वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। और शेष प्रश्न जो पिछली क्लास में थे, को करिकुलर और आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो 50 प्रश्न पिछली क्लास में बताए थे और 50 प्रश्न आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए यही जानकारी कि आप ध्यान रखिए, पेपर में आपको 100 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। 75 प्रश्न के भूल ना करें आप, पूरे 100 के 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो भी आपके साथी हो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि इसमें 75 नहीं 100 करने हैं। प्रश्न पत्र पर मतलब अब तक 75 ही लिखा हुआ आ रहा है, तो आप उसको इग्नोर कर दें, सीधे 100 प्रश्नों को इसमें अटेम्प्ट करें। ये 100 नंबर का है। और फिर आपको बता रहा हूँ कि पास होने के लिए 36 नंबर आने अनिवार्य हैं, इसलिए बहुत सावधानी से करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि 36 तो आपको इसमें मिल ही जाने चाहिए। वैसे प्रयास तो ज़्यादा का है कि ज़्यादा प्रश्न आपको मिले। ध्यान से पढ़ के इसको जाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ये लाभकारी रहेगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है कि शैक्षणिक संस्थान में आपात स्थिति में पहला कदम क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, आपातकालीन निकासी योजना का पालन करें। मतलब सबसे आप ये देखें कि निकलेंगे किधर से। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर है कि आपका सड़क दुर्घटना में आपको पीड़ित को तब तक नहीं हिलाना चाहिए जब तक। सही ऑप्शन है इसका बी, यानी तत्काल खतरा हो, जैसे आग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ग्रामीण क्षेत्रों में आपात स्थितियों में मुख्य चुनौती अक्सर क्या होती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्वास्थ्य सुविधाओं तक लंबी दूरी और परिवहन की कमी। मोस्टली गांव में देखा जाता है कि उनके पास में जो व्हीकल है वो व्हीकल अवेलेबल नहीं होता, जिससे कि मरीज को आसानी से और सुगमता पूर्वक हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 54, बहुपीड़ित घटनाओं में ट्राइज का लक्ष्य क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उन्हें प्राथमिकता देकर सबसे अधिक संख्या का सबसे अधिक भला करना जो तत्काल देखभाल से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, रंग कोडिल ट्राइज प्रणाली में विलंबित श्रेणी आमतौर पर किस रंग की होती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पीला। क्वेश्चन नंबर 56, प्रसव शुरू होने का एक संकेत क्या है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, नियमित पीड़ादायक संकुचन और पानी टूटना, झिल्ली का फटना। क्वेश्चन नंबर 57, आपातकालीन प्रसव के दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बच्चे के सिर को निकलते समय सहारा दें और मां को शांत रखें। क्वेश्चन नंबर 58, गुर्दे किस प्रणाली का हिस्सा है, यानी किडनी किस प्रणाली का हिस्सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मूत्र उत्सर्जन तंत्र, यूरिनरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 59, पुरुष यौवनारंभ के दौरान एक शारीरिक परिवर्तन क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, आवाज का भारी होना और चेहरे पर बाल आना। क्वेश्चन नंबर 60, महिला यौवनारंभ के दौरान एक शारीरिक परिवर्तन क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मासिक धर्म पीरियड्स और स्तनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 61, अंडे का शुक्राणु द्वारा निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 62, प्राथमिक चिकित्सा में LGBTQ प्लस व्यक्तियों का समर्थन करने का क्या अर्थ है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सम्मानजनक गैर निर्णयात्मक देखभाल प्रदान करना और उनकी पहचान का सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 63, गर्भपात का अर्थ क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भ्रूण के गर्भाशय के बाहर जीवित रहने से पहले गर्भावस्था का समापन। क्वेश्चन नंबर 64, बिना स्पष्ट सहमति के कोई भी यौन गतिविधि क्या है। इसको कहते हैं यौन शोषण, हमला है और अवैध है, यानी सेक्सुअल अब्यूज, असल्ट एंड इज इलीगल। इसी को एक आमतौर पर की जो भाषा है उसमें इसको बलात्कार भी कहा जाता है, रेप। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है।
यौन संचारित रोग है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए HIV एड्स। क्वेश्चन नंबर 66, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा किसके लिए डिजाइन की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य समस्या विकसित करने वाले या संकट में व्यक्ति को प्रारंभिक सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं अक्सर कैसी होती हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी कलंकित होती है, जिससे उपचार में देरी होती है, उपचार नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 68, MHFAALZEE योजना में GIV यानी गिफ्ट देना का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी आश्वस्त और जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 69, अवसाद का एक सामान्य शारीरिक लक्षण क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी नींद में गड़बड़ी, अनिद्रा या अत्यधिक नींद का होना। क्वेश्चन नंबर 70, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या के विचार रखता है तो आपको क्या करना चाहिए? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी उनसे सीधे पूछें क्या आप आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं, और तुरंत पेशेवर मदद लें। मतलब जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं उन लोगों से उसको कांटेक्ट करवाएं या साइकेट्रिक से उसको मदद दिलवाएं। क्वेश्चन नंबर 71, नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी गैर आत्मघाती आत्मचोट क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी मरने के इरादे के बिना एक जानबूझकर किया गया आत्महानि का व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 72, गैर संकट चिंता या नॉन क्राइसिस एंजाइटी के लिए एक उपयोगी प्राथमिक चिकित्सा कार्रवाई क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति या परामर्शदाता से बात करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 73, पैनिक अटैक घबराहट के दौरान एक व्यक्ति को क्या अनुभव हो सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए तेज दिल की धड़कन, सांस लेने में तकलीफ और तीव्र भय। क्वेश्चन नंबर 74, एक दर्दनाक घटना किसका कारण बन सकती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अभिघातजन्य तनाव विकार। क्वेश्चन नंबर 75, मनोविकृति का अनुभव करने वाले व्यक्ति को क्या हो सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मतिभ्रम, मौजूद चीजें देखना सुनना और भ्रम झूठी मान्यताएं। क्वेश्चन नंबर 76, तीव्र मनोविकृति के लिए संकट प्राथमिक चिकित्सा में शामिल है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी वातावरण को शांत रखना, धीरे से बोलना और आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 77, पदार्थ उपयोग विकार की विशेषता क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी हानिकारक परिणामों के बावजूद बाध्यकारी पदार्थ का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 78, ओपिओइड की अधिक मात्रा के लिए आपातकालीन दवा कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी नालोक्सोन नारकन। क्वेश्चन नंबर 79, शराब या नशीली दवाओं से वापसी विथड्रॉल किसका कारण बन सकती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी गंभीर लक्षण जैसे दौरे, भ्रम और इसके लिए चिकित्सक की निगरानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 80, MHFA मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी उचित पेशेवर मदद मिलने तक प्रारंभिक सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 81, बाईं भुजा तक फैलने वाला सीने का दर्द किसका संकेत हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा। क्वेश्चन नंबर 82, रक्तस्राव वाले अंग पर टूर्नकेट खून रोकने वाली पट्टी केवल तभी लगानी चाहिए जब सीधा दवा रक्तस्राव को रोकने में विफल हो जाए, यानी ये आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 83, कटी हुई उंगली को क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी सही आंसर है इसका एक नम साफ कपड़े में लपेटें, एक वाटर टाइट बैग में रखें और फिर ठंडे पानी बर्फ में रखें। क्वेश्चन नंबर 84, संदिग्ध फ्रैक्चर टूटी हुई टांग को क्या करना चाहिए? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी बिना जोड़ को मोटे तौर पर हिलाए, पैडिंग और सहारे जैसे स्प्लिंट के साथ स्थिर इमोबिलाइज करें।
क्वेश्चन नंबर 85, शॉक आघात में रक्तचाप आमतौर पर कम हो जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ये बी। क्वेश्चन नंबर 86, बेहोश पीड़ित का प्रबंधन करने का पहला कदम क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया जांचें और वायु मार्ग खोलें, सिर झुकाएं, ठुड्डी को उठाएं। क्वेश्चन नंबर 87, दौरे के दौरान आपको क्या करना चाहिए? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उनके सिर को चोट से बचाएं और आसपास की वस्तुओं को हटा दें। क्वेश्चन नंबर 88, खाद्य विषाक्तता के लिए प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य फोकस क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, मौखिक पुनर्जलीकरण, घोल, ओआरएस और आराम से निर्जलीकरण को रोकना। क्वेश्चन नंबर 89, त्वचा की केवल बाहरी परत को प्रभावित करने वाली सतही जलन को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट डिग्री बर्न, प्रथम डिग्री जलन। क्वेश्चन नंबर 90, हीट स्ट्रोक, लू में त्वचा अक्सर कैसी होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, हॉट, ड्राई एंड रेड, यानी गर्म, शुष्क और लाल, भले ही कोर तापमान बहुत अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 91, एक सचेत व्यक्ति जिसने गैर संक्षारक जहर निगल लिया है, चिकित्सा पेशेवर किसका उपयोग कर सकते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सक्रिय चारकोल, यानी अस्पताल में, अपने आप नहीं कर सकते इसका। क्वेश्चन नंबर 92, सांप के काटने पर निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सीधे घाव पर बर्फ लगाना या घाव काटना, ये नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93, पशु के काटने से घाव को क्या करना चाहिए? पशु काटने से यहाँ पर मतलब है कुत्ता का काटना है, बंदर काट ले, बिल्ला काट ले, बिल्ली काट ले, इस तरीके से कोई काट लेता है ना, तो क्या करना है आपको? ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, साबुन और पानी से धोएं और फिर रेबीज के टीके लगवाएं, चिकित्सा सहायता लें। एंटी रेबीज का जो आता है ना, वो वाला टीका लगाना होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि कान में कोई बाहरी वस्तु फंस गई है तो आपको क्या करना चाहिए? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कान के अंदर रुई के फाहे या नुकीली वस्तुएं न डालें। तो मतलब क्या नहीं करना चाहिए इसका, है ना, ये पूछा गया है इसमें। तो बाकी आप देख रहे हैं, सिर झुकाकर देखें कि वे बाहर गिरती है, या चिकित्सा की सहायता लें, गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर समझे। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक अच्छी तरह से भरी हुई प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या शामिल होना चाहिए? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आप देखिए, बांझ ड्रेसिंग, पट्टियां, एंटीसेप्टिक दस्ताने, कैंची, इस तरीके का मटेरियल इसमें होना चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96। आपातकालीन प्रसव में सहायता करते समय गर्भनाल को कब काटना चाहिए? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, अर्थात केवल प्लेसेंटा यानी अपरा के निकलने के बाद और बांझ उपकरणों का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 97, पुरुषों में प्राथमिक प्रजनन हार्मोन कौन सा है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 98, उदासी यानी सैडनेस और अवसाद, डिप्रेशन, इस मायने भिन्न है कि अवसाद लगातार, व्यापक और दैनिक कामकाज को प्रभावित करता है। तो बी जो है इसका सही आंसर है, ये राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 99, शराब की वापसी जीवन के लिए खतरा हो सकती है और इसके लिए क्या आवश्यक हो सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, आप अस्पताल में चिकित्सीय विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया ना, अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, किसी भी आपात स्थिति में बचावकर्ता की पहली प्राथमिकता क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्वयं और दूसरों के लिए खतरे की जांच करना, उसके बाद ही निकट जाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आपके 100 प्रश्न पूरे हो गए। 50 से पहले वाली क्लास में दिए थे और 50 इसमें। इससे भी अतिरिक्त आप और भी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनसे बाकी प्रश्न भी आप तैयार कर सकते हैं।
तो मेरा विशेष निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब को जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। और ध्यान ये रखिए 100 ही कर रहे हैं आपको, फिर मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ 100 प्रश्न ही आपको पूरा अटेम्प्ट करने हैं, 75 का आप बहम न पालें इसमें। तो तब तक एंजॉय करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आपको मिल जाए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।